नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नव भारत समाचार। आपके हैदराबाद स्टूडियो से हम प्रत्यक्ष प्रसार देख रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे हैदराबाद स्टूडियो में बागवे नगर उत्सव कमेटी के कन्वीनर भगवंत राव जी है और ये बोनालू फेस्टिवल जो अभी हाल ही में ये मास में आता है उसके बारे में चर्चा करने हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। नमस्कार भगवंत राव जी, कैसे हैं आप? क्वाइट वेल। कैसा रहा 90 दिन की टाइम हो रही है अभी कोविड-19 का जब शुरुआत हुआ है, तो उसके बाद काफ़ी अन्य कार्यक्रम भी करते रहे आप खुद एक सामाजिक सेवा है करते हैं और काफ़ी अन्य काम करते हैं। कैसा है, मतलब माहौल कैसा है अभी शहर में? शहर ये कोविड आने के बाद शहर के अंदर अनेक सामाजिक संस्थाएं जी। और धार्मिक संस्थाएं और सरकार सभी लोग एक कोविड एराडिकेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी गाइडलाइंस दिए उसके अंतर्गत बहुत से सेवा कार्यक्रम करें। जो बाहर के राज्य के लोग यहाँ पर लेबर थे उन लोगों को भोजन खिलाना, उनको शेल्टर देना, इस प्रकार का जो भी रोड साइड रहते उन लोगों को भी खाना खिलाना, और ज़्यादा ऑन ड्यूटी जो पुलिस वाले रहते, म्यूनसिपल वाले रहते, उन सब लोगों को भी सेवा कार्यक्रम में भाग्यनगर में स्थित सभी लोग, सभी सामाजिक संस्थाएं भरपूर सहयोग करें, कोविड के विरोध में, युद्ध में अग्रसर रहकर काम करें। तो अगर हम हाल ही में तेलंगाना का नंबर देखें तो पिछले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी कोविड केसेस बाहर आ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब गवर्नमेंट की फेल्यूर बोलते हैं या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, उसके बारे में? ऐसा है, यहाँ का राज्य सरकार लापरवाही भी थोड़ा किया ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कोविड नहीं आता, हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा बोल दिए, समाचार पत्रों में दिए। सब सरकार समुचित प्रयास कर रहा कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसा जो प्रचार माध्यम से हाई पिक में थे, तो आचरण माध्यम में जो सरकारी विभाग है, पुलिस, जीएचएमसी और स्वास्थ्य विभाग, ये कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में नहीं है, उसीलिए यहाँ पर फेल्योरिटी दिख में आ रहा। ये समन्वय किस लिए नहीं है? सरकार की मार्गदर्शन में समन्वय नहीं है, या आर्थिक रूप से समन्वय नहीं है, या इन डिपार्टमेंटों में इंफ्रास्ट्रक्चर का लैप्सेस है इसलिए समन्वय नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु आज शहर के अंदर फैलने का मूल कारण क्या है? तो जो कोविड योद्धाएं जो विभाग है, डॉक्टर्स, सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन, जीएचएमसी एंड पुलिस स्टाफ, अदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा इन लोगों में लक्ष्य तो है काम करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनतम फैसिलिटीज रहने के तेलंगाना कारण एक बराबर नहीं कर उभरता हुआ राष्ट्र है, 6 साल से उभरता हुआ राष्ट्र, नया राष्ट्र है। निश्चित रूप तो से एक मिसाल के तौर पे हम लोग काफ़ी चर्चा होती है कि तेलंगाना के बारे में कि आईटी के क्षेत्र में नंबर 1 है, या कुछ मेडिकल के क्षेत्र में भी नंबर 1 हॉस्पिटल्स हमारे पास है। लेकिन फिर भी ये नंबर चौंकाने का नंबर है। कोविड का नंबर जो हम देख रहे हैं, कल 1000 था, पिछले 2 दिन पहले करेक्ट नंबर्स नहीं है। करेक्ट नंबर्स नहीं है। तो अभी तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल जो अभी हाल ही में आने वाला है, आषाढ़ मास जो बोलते हैं, इसका क्या हिस्ट्री, क्या है इसकी? क्या ये बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना क्षेत्र का ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज रिलीजियस फंक्शन है, कस्टमरी फंक्शन है। जनरली ये फंक्शन इसलिए प्रारंभ हुआ, जो ग्रीष्म काल से वर्ष ऋतु में आने के बाद संधि काल आता है, उस समय में एपिडेमिक आ सकता है, तो उस वातावरण में परिवर्तन आने के कारण वीक बॉडीज में कुछ तो भी वायरस कोई भी, उदाहरण के कलरा, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे कुछ तो भी आ सकते हैं। तो एक प्रथा है, तो इस राज्य में हर गांव में ग्राम देवता है, शहरों में भी हर बस्ती में ग्राम देवता है। इस संधिकाल के समय में पूरे घर से बोनालू लेकर जाकर वहाँ पर जल का अर्पण करते हैं, प्रसाद का अर्पण ग्राम देवता को अर्पण करके प्रार्थना करते हैं
कि इस संधि काल में उत्पन्न किसी भी प्रकार का रोग, सांक्रामिक रोग किसी को भी नहीं आना। आप ग्राम देवता, ग्राम की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारा बस्ती का, हमारा शहर का, हमारा राष्ट्र का, इसी प्रकार सारी दुनिया में सभी लोग सुखी रहना, ऐसा प्रार्थना करते हैं। इसलिए यह उत्सव बहुत ही महत्व लगाता है। इस उत्सव के अंदर ये प्रार्थना करने में बहुत से जो कुटीर परिश्रम है या बोना लो, एक तो इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप जैसे आपकी हिस्ट्री की आप बताया, हमको जानकारी दी है कि एक अपाल काल के एक पूजा है माता के लिए, और वो दीक्षा समझ सकते हैं या दान समझ सकते हैं कि ये एक काल हमको मिट जाए। तो अभी ये अपाल काल चल रहा है। अभी फिलहाल कोविड एक अपाल काल है, और ये वायरस भी एक अपाल काल की तरह एक वायरस सोकी है। ये पूजा में मुख्यतः नीम का पत्ता इस्तेमाल करते हैं जी, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, और नौसागर साम्राणी बोल के जो धुआं निकलता है वो ऐसा एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल मटेरियल अपन यूज़ करते हैं वहाँ पर। इससे पूरा कृमि कीटक आदि मर जाते हैं, जिसके कारण सांक्रामिक रोग फैलते हैं वो नहीं फैलना, इसलिए ही ये प्रार्थना करते हैं माता को, ये अर्पण करते हुए, इसलिए हर घर से निकलते हैं। तो अभी विशेषता महिलाएं, ये भारत में अपना सांस्कृतिक संप्रदाय जो भी है, रीति रिवाज, अपना धर्म का अनुकरण महिलाएं ही करते, उनके कारण ही इस देश के अंदर धर्म की रक्षा हो रहा है। इसीलिए हर घर से महिला सर पर पाट, जो हंडी, मटकी लेके, पानी लेके और प्रसाद लेके घर से निकलकर मंदिर में जाकर वहाँ अर्पण करके प्रार्थना करके आते हैं। यह एक आस्था है। ये आस्था, रिलीजियस फेथ, वर्शिप और कस्टम, यह हम अपने को संविधान के माध्यम से अपने को फंडामेंटल राइट है। इसलिए यह राइट को कोई भी कर्ब नहीं कर सकते। तो ये वर्तमान में क्या हो रहा है, फिलहाल ये फंडामेंटल राइट, हाँ, जो आप बोल रहे कि हम रिलीजियस राइट, और ये जो रिलीजियस राइट फंडामेंटल राइट है, तो अपाल काल के लिए ही चुना गया एक फेस्टिवल समझ सकते हैं, किया गया फेस्टिवल समझ सकते हैं आप। लेकिन जो हाल ही में राष्ट्र गवर्नमेंट, यहाँ का राज्य सरकार जो उसके बारे में बैन मतलब ये फेस्टिवल ना करने की जो घोषणा की है, उसके बारे में वो घोषणा राज्य सरकार का बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है, अनुभवहीन वो आदेश है। क्योंकि पूरा देश, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन उठा दिए हैं, पूरे मंदिरों को खोल दिए हैं, मंदिरों को जा सकते हैं। गाइडलाइंस है कि कोविड का नियमों का पालन करना। हमारे बस्ती के अंदर मंदिर है, वहाँ जाके मैं जल अर्पण करता हूँ, प्रसाद की अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि राम देवता से मेरे को सुखी रखो, किसी भी प्रकार का आपदा मुझे नहीं आना, या रोग नहीं आना, सांक्रामिक रोग नहीं आना, एपिडेमिक नहीं आना, वैसा मेरा ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरा बस्ती, ऐसा अपन प्रार्थना करते हैं। इसके अंदर एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल पदार्थ ही यूज़ करते हैं अपन। इसके अंदर मेदर बोलते जो बैम्बू वो गट बोल के बना के लाते हैं। उसी प्रकार पाट जो हंडी बनाते हैं वो कुमार लोग भी इसके अंदर रहते हैं। और मंदिर में सामाजिक वर्ग के लोग जोड़ के त्योहार, इतने लोगों को रोजगार भी मिलता है, त्योहार बना के। और पोतराजू बोलकर रहता है, और शिवशत्रु बोल के भविष्य को बोलते हैं। ये सब लोगों को एक साल का आय का महीना है ये। तो सरकार इनके बारे में बिना सोचते हुए यह उसको कर्ब करना बहुत गलत है। क्योंकि अगर किए तो इन लोगों की रोजगार के लिए भी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी भी है, दायित्व है। क्योंकि उनका आर्थिक जो क्षति पहुंच रहा है सरकार के निर्णय के कारण,
उनको पर्याप्त रूप से फिर से सरकार की ओर से सहायता मिलना चाहिए, जो शोर नहीं देख रहा है। तो आप एक उत्सव कमेटी है, हाँ। पूनाल उत्सव कमेटी, अब जो आप कन्वीनर हैं, क्या कुछ आप ऐसे इनिशिएटिव लिए कि कुछ रेफरेंडम दिए गवर्नमेंट के लिए कि हाँ, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ अगर दिए तो कौन सी तरह के पॉइंट लगा के दिए? ये पूरा जो आपके पास प्रेस रिलीज के अंतर्गत ये है, ये पॉइंट्स है, इसके अंदर सरकार इस प्रकार का बयान लगाना गलत है। दूसरा, एंडोमेंट डिपार्टमेंट भी आता है, एंडोमेंट मिनिस्टर सामने आकर नहीं बोला, एंडोमेंट कमिश्नर आके नहीं बोला, कोई शहर का एक बड़ा अफसर, मंत्री महोदय जी बोलता है, तो वो सैंक्टिटी नहीं है। क्योंकि ये उत्सव एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत होना चाहिए, और सरकार भी उस उत्सव को बनाने के लिए हर मंदिर को हर साल पैसे भी देता है। इस बार पैसे भी नहीं दे रहा। पैसे इसलिए देता था कि वहाँ पर चुना कलर वगैरह करके शुद्धि रखना, और उसी प्रकार उसके परिसर प्रांत में सैनिटेशन वगैरह म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में क्लीननेस मेंटेन करना। उसी प्रकार रातों में ये बिजली का प्रावधान करने के लिए फोकसिंग लाइट, ऐसा जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंदिर के पास सरकार की ओर से करना चाहिए, वो अभी तक शुरू नहीं करें। यह सेकुलर गवर्नमेंट यह उत्सव को बनाने में पीछे जा रहा, वो गलत है। सेकुलर गवर्नमेंट में हर मज़हब के हर उत्सव भी मनाने का राइट है संविधान के अनुसार, उसको बैन कोई भी नहीं कर सकते। हाँ, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो प्रिकॉशंस के बारे में आएंगे। अगर हाल ही में अगर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का भी देखे तो वहाँ पे कुछ स्लॉट्स बने रखे हैं, वो स्लॉट के हिसाब से मंदिर जा रहे, दर्शन लेके काफी लोग जा रहे हैं। क्या यही हो सकता है? वही प्रथा यहाँ पर अमल कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस स्लॉट का विधान हो सकता है, स्थानीय पुलिस अधिकारी, स्थानीय म्युनिसिपल अधिकारी और स्थानीय मंदिर के कमिटी, वो लोग बैठकर अपने बस्ती के अंदर इस मंदिर को, आज हर साल प्रथा है ना जी, कितने लोग आते, उन लोगों को गली वाइज या 100-200 लोगों को एक स्लॉट बना के उनको टाइम निर्धारित करके सवेरे 8 से 10 तक ये गली के लोग या ये 100 लोग, और 10 से 12 तक, ऐसा रोटेशन सिस्टम में पूरा बस्ती को ये सरकारी ऑफिसर, स्थानीय पुलिस अधिकारी, म्युनिसिपल अधिकारी और मेडिकल डिपार्टमेंट, वो लोग वहाँ रहकर इसको संचालित कर सकते हैं। बस्ती की बात अगर हम छोड़ के अगर हम उज्जैनी महाकाली टेम्पल जो है, जो 1 लाख के लोग तादाद में 2 दिन की आबाद में आते हैं लोग, और गोलकोंडा का हो गया या अन्य क्षेत्र की बड़े बड़े मंदिर जो हो गए, तो इन लोगों में 1 लाख लोगों को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? 1 लाख एक साथ कोई भी नहीं आते हैं। आप 1 लाख 2 लाख जो बोल रहे हैं, आज सवेरे प्रारंभ हुआ तो रात तक सब मिलके लाख होते हैं। पर एक साथ 1 लाख लोग नहीं आते जैसा जुलूस में आते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक बस्ती से निकल के आते हैं। उसका अगर योजनाबद्ध कार्यक्रम करे और कोविड के गाइडलाइंस को पालन करे, कोई दिक्कत नहीं होता। इसके लिए लगन चाहिए, सरकार की विल पावर चाहिए। अपन इसको करेंगे इस प्रकार से, और कोविड का इफेक्ट रहने के बावजूद भी यहाँ का जो धार्मिक उत्सव है, यह सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से और दूसरों को आदर्श रूप दिखाने के लिए हम कर सकते, ऐसा पॉजिटिव अप्रोच सरकार की ओर से रहना चाहिए। वो अगर सरकार की तरफ से आपका कुछ सहायता बनना चाहे तो आपके पास कितने वॉलंटियर्स है इस कार्यक्रम में? जो हर बस्ती में जितना चाहिए उतना लोग मिलेंगे, आप हर मंदिर के पास मिलेंगे। वॉलंटरी सेवा, धार्मिक सेवा करने के लिए हैदराबाद शहर के अंदर कोई कमी नहीं है। उनको कैसा उपयोग करना, ऐसा योजना करने वालों की कमी है। सरकार की ओर से योजना रहा तो निश्चित रूप से, तो उदाहरण के लिए रमज़ान किए है, कोविड लॉकडाउन में किए हैं सरकार, किड्स घर तक लेकर गए, शीर कुरमा उस प्रकार का जो भी घर उनके घर तक पहुंचाए, हर मस्जिद के पास पहुंचाए। जब लॉकडाउन में कर सकते हैं तो लॉकडाउन पूरा भारत में निकल गया, और तेलंगाना ग्रीन जोन बोलते हैं, एक्सेप्ट सम क्लस्टर, थोड़ा एरिया छोड़कर।
यहाँ पर तुम करने में क्या दिक्कत है आपको? सिर्फ विल पावर की दिक्कत है। आप आगे बढ़ो। उत्सव हमारा सेक्युलर गवर्नमेंट है, जैसा रमज़ान मनाया है वैसी इस उत्सव को भी हम बनाएंगे, आने वाले गणेश उत्सव को भी बनाएंगे। इस प्रकार का पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए। वह कमी दिख रहा है यहाँ का राज्य सरकार में। तो अभी हाल ही में कल एक पतंजलि पीठ से एक कोरोनिल का एक ड्रग जो निकला है, उससे आप समझते कि ये समस्या कम हो सकती है उस ट्रीटमेंट आप पतंजलि नया निकाला हुआ नहीं है, रामदेव बाबा आज ही कल रिसर्च करके नया निकाला उससे नहीं है। वो ऑलरेडी विद्यमान औषधियाँ हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार, फार्माकोलॉजी के अनुसार, आप खुद एक डॉक्टर है तो हाँ, आयुर्वेदिक के फार्माकोलॉजी के अनुसार वो ऑलरेडी मेडिसिन्स है जी। और अपने पास आयुर्वेद के अंदर ये एपिडेमिक आया सकत कैसा ट्रीटमेंट करना ऑलरेडी किताबों में है, चरक संहिता में है, अष्टांग हृदय में है और चिकित्सा विधान में है, पंचकर्मा में है, नस्यकर्मा है। ये सब जो है ना आयुर्वेद में ऑलरेडी है। उसको सरकार, उसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कि आयुष के हर कोविड पेशेंट को औषधि देना, बोले काढ़ा, च्यवनप्राश, ऐसा जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के औषधि जितना आयुर्वेदिक में है किसी सिस्टम में नहीं है, चाहे होम्योपैथी चाहे एलोपैथी। इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकत केवल आयुर्वेदिक औषधि में है। वो ऑलरेडी विद्यमान है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। उसीलिए उन्होंने ये 7 दिन में हम कम कर सकते उसके चुनौती के रूप में उन्होंने चुनौती के रूप में बोल रहे हैं। ये प्रूव्ड है ऑलरेडी। परंतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और WHO उसको अप्रूव करना है, तो अप्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये आयुर्वेदिक का मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने में जितना काम कर रहा दूसरा कोई काम नहीं करता। दूसरा अपना पारिवारिक जीवन में भी हम जो भोजन करते हैं, वो महिला लोग जो पकवान करते हैं उसमें पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने के पदार्थ रहते हैं, हल्दी वगैरह सब वगैरह हो सकते हैं। आप खुद एक डॉक्टर है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कैसे संदेशा देना चाहते हैं युवक लोगों को या अन्य लोगों को जो कोविड की समस्या से जुड़ रहे हैं या कुछ सोच के विचार से जुड़ रहे हैं या इनसिक्योरिटी की भाव से चल रहे, क्या उनकी क्या? पहला तो कॉन्फिडेंस अपने में रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस हारना नहीं। दूसरा मार्गदर्शन की तौर पर ऑलरेडी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी और मेडिकल डिपार्टमेंट किस किस प्रकार का प्रिकॉशंस लेना वो बता रहे हैं। वो अगर अपन अमल में लाए, यह हर आदमी सोचना कि मेरे कारण दूसरों को यह व्याधि का प्रसारण नहीं होता है। अगर उस प्रकार का प्रिकॉशंस हर व्यक्ति लिया तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता। परंतु लेजीनेस बहुत है, मेरा क्या होता है तो जो प्रिकॉशंस नहीं लेता उसके लिए अट्रैक्ट होता है कोविड। जिस परिवार में अट्रैक्ट हुआ उस परिवार को भी क्षति पहुंचती है, उस बस्ती को भी क्षति पहुंचती है। ये वायरल है, इसके लिए वर्ल्ड में कहीं भी मेडिसिन नहीं है। इम्यूनिटी से, प्रिकॉशन से, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर ही इसको कर्व कर सकते हैं। कर्व करने के लिए मैं भी इसके अंदर भागीदार हूँ। ऐसा सेल्फ प्रिकॉशंस लेते हुए सभी को मार्गदर्शन में रहना ही सही निवारण का कारण बनता है। तो हमारे हैदराबाद शहर और भाग्यनगर शहर जो है वो अन्य तरह की फेस्टिवल के माना जाता है, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो या बोनालू हो सके या दिवाली हो सके, काफ़ी अन्य तरह की फेस्टिवल मना जाए फेस्टिवल है। एक कलरफुल सिटी है, तो ये कलरफुल सिटी, आपको लगता है कि ये कलरफुल सिटी इस आपातकाल से उबर सकती है और अच्छी दिशा और दशा पे जा सकती है? यह सिटी पूरा देश के लिए, वर्ल्ड के लिए भी आदर्श बनता है। एक मिसाल के तौर पे हर उत्सव बनाने में, हर प्रकार का, चाहे किसी भी धर्म का उत्सव हो, मुहर्रम यहाँ का होता है, पूरा इंडिया में इतना बड़ा नहीं होता है, उतना फेमस है। गणेश उत्सव है, वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता, उतना फेमस है। और क्रिश्चियंस के भी क्रिसमस उत्सव बनाते हैं, वो भी बहुत है।
उत्सव बनाने में भी किसी भी प्रकार का किसी को भी अड़चन नहीं आता, सब हर्षोल्लास के कारण करते। तो ये उत्सव अपनी एकता या राष्ट्रीय एकता या धार्मिक एकता को आघात कभी नहीं पहुंचाया, हैदराबाद शहर का चरित्र है। हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो आप समझते हैं कि ये जो वायरस है ये आपातकाल के बाद, मतलब गणेश फेस्टिवल तब खत्म हो जाएगी, सितंबर में आने वाली ये बोनालू के उत्सव के कारण ही पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि बोनालू उत्सव एंटी वायरस एंटी बैक्टीरियल है। सरकार बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लेकर इसकी माध्यम से कोविड वायरस को कर्व करने के लिए सुचारू रूप से पर्याप्त पग उठाना चाहिए। ये सरकार का न्यूनतम है। सरकार क्यों पीछे हट रही? यहाँ का मुख्यमंत्री तो बहुत ही कार्य करने में माहिर है बोल के बोलते। वो माहिर मुख्यमंत्री क्यों पीछे हट रहा है उत्सव नहीं बनाना बोल के? उसको सही सलाहकार नहीं है। और वो आगे आए मुख्यमंत्री और सरकार की शासन तंत्र को भी चुस्त करो और उत्सव को सफलतापूर्वक बनाने में सहयोग देने के लिए सभी को मार्गदर्शन करे। इस प्रकार का श्रेय यहाँ का मुख्यमंत्री लेना चाहिए, ताकि उसकी व्यवहार दक्षता, कार्य दक्षता और राजनीतिक दक्षता को सारे भारत में दर्शाने के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए। तो एक पर्सनल सवाल है, केंद्र सरकार बीजेपी है और हमारे राज्य सरकार में बीजेपी सरकार आ सकती है कि आपकी कोई विचारधारा उसके बारे में? ये धार्मिक उत्सव में राजनीति क्यों? वो राजनीतिक मंच पर राजनीतिक मंच पे बात करेंगे, राजनीतिक मंच पे बात करेंगे। ये तो धार्मिक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भगवान राव जी, जो बागनगर बोनालू उत्सव कमेटी के कन्वीनर है। और हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है और उनसे ये श्रेय भी है कि ये बोनालू फेस्टिवल एक कोविड-19 की दौर तरीके में दायरे में अपने कंडीशंस लगा के चलाने की उनकी विचार है और सूचन भी है। और उनकी कहना ये है कि ये बोनालू फेस्टिवल जो काफ़ी पुरानी संस्कृति फेस्टिवल है, तो ये एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकती है और आने वाले काल भी अच्छे होने वाले। तो अगले स्पीकर के लिए हम देखते रहिए। आपका मैं कपिल देव, नवभारत समाचार के संग से हमारे हैदराबाद स्टूडियो से नमस्कार।